Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a particle of mass m is projected from the ground with an initial speed u0 at an angle alpha with the horizontal. At the highest point of its trajectory, it makes completely inelastic collision with another identical particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u0. The angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision is option A given है pi by 4, option B pi by 4 plus alpha, option C pi by 4 minus alpha, option D pi by 2. So इस question में we need to understand about the concept of projectile motion. Along with there is a concept of inelastic collision or collision also involved, but the dominating concept over here will be of projectile motion, right? So यहाँ पे हम बात करेंगे projectile motion की, and to be precise, a ground to ground projectile we will be talking about. So let's say we have a particle जिसको हमने initial velocity u से throw किया है, तो वो कुछ इस तरीके का पाथ लेगा एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड, या फिर हम अल्फा ही मान लेते हैं जो कि क्वेश्चन में भी गिवन है, राइट? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस वेलोसिटी कंपोनेंट के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, एक वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, एक वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल. सो यू कॉस अल्फा अलोंग हॉरिजॉन्टल, यू साइन अल्फा अलोंग वर्टिकल, ठीक है? एंड वी नो के इस पूरे मोशन को वी कैन एनालाइज इन टू पार्ट, अलोंग एक्स अलोंग वाई, यानी कि अलोंग वर्टिकल एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल. एंड वी नो के एट हाईएस्ट पॉइंट यू साइन अल्फा विल बिकम जीरो. सिर्फ एक ही वेलोसिटी होगी इसके पास, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, या फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल वी कैन से, क्योंकि हमें पता है कि अलोंग वर्टिकल देयर इज एन एक्सेलरेशन एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये यू साइन अल्फा की वैल्यू ग्रेजुअली कम होते होते फाइनली टॉप पॉइंट पे जीरो हो जाएगी. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट. सो मैक्सिमम हाइट का जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें मिलता है वो मिलता है एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g. ठीक है, तो ये रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं यहाँ पे. नाउ वी कैन से यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन. अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जब ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से अपने टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा, इसको हमने प्रोजेक्ट किया कुछ इस तरीके से, लेट्स से इसका टॉप पॉइंट यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है? इसको हमने यू नॉट स्पीड से फेंका था. अब सेम वेलोसिटी से हमने एक पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंका है यहाँ से, राइट? अब ये यहाँ पे पहुंचेगा और दोनों के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन होगा. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि एक के पास जो मोमेंटम होगा, अगर हम कह दें ये पार्टिकल हमारा 1 है, दिस इज पार्टिकल 2, सो 1 की वजह से जो मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा, राइट? और 2 की वजह से जो मोमेंटम होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है ना? डायरेक्शन वाइज हम दिखा रहे हैं इसको, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इस तरफ आएगा, ठीक है ना? P1 जा रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? इसकी वैल्यू लिख सकते हैं m. वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरफ, हमने जैसे डिस्कस किया, यू कॉस अल्फा. सो टू बी प्रिसाइज यहाँ पे यू नॉट है, तो यू नॉट कॉस अल्फा, ठीक है? अब सेकंड वाले का जो मोमेंटम है, इसको भी हमने v यू नॉट स्पीड से इनिशियली फेंका, लेकिन ये टॉप पॉइंट पे आता है तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी वो पहले हमें कैलकुलेट करनी होगी, राइट? फिर उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड. तो यहाँ पे ये है हमारा पी नेट, दोनों का नेट इफेक्ट कॉम्पोजिट बॉल्स, वी कैन से कॉम्पोजिट सिस्टम हो जाएगा दो बॉल का. अब ये जो सेकंड बॉल है, इसने जो हाइट कवर की है वो क्या मैक्सिमम हाइट के बराबर है? यस ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके कोलिजन हुआ है. सो एच मैक्स हम निकाल सकते हैं. एच मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला है. सो वी कैन से पहले हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं ऑफ 2. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 लेट्स से v2 होगी है, तो v2 विल बी इक्वल्स टू u नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने u नॉट दी है, एंड v2 का स्क्वायर u नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2gs, s विल बी द डिस्प्लेसमेंट जो कि होगा h मैक्स, ठीक है? एंड नेगेटिव क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है. सो वी विल बी फॉलोइंग द कन्वेंशन ऑल्सो यहाँ पे. सो 2ghm की जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं हमारा u नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय, एक्चुअली में hm तो यही होता है ना, तो वी आर पुटिंग दैट वैल्यू ओवर हियर. सो 2g से 2g विल गेट कैंसल आउट, ठीक है? तो ये क्या बच रहा है यहाँ पे? यू नॉट स्क्वायर को हम अगर कॉमन ले लें बाहर, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. ये आई है v2 की स्क्वायर की वैल्यू. सो फाइनली वी कैन से v2 जो आएगा हमारे पास
v2 that is final velocity of particle 2 will comes out to be uh, 1 minus sin square alpha is cos square alpha by identity, तो cos u नॉट cos alpha हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया v2 की वैल्यू हमें। अब v2 हमारे पास आ चुका है, दैट इज द फाइनल मोमेंटम भी हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर हम वेक्टर के टर्म्स में लिखें और यहाँ पे हम आई कैप लगा देते हैं जस्ट p1 के लिए, तो p2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m मास सेम है, आइडेंटिकल बॉडी बोला गया, जे कैप हो जाएगा ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो अब फाइनली हम जस्ट हमें क्या निकालना था, एंगल निकालना था, तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द एंगल। वी कैन से देयरफॉर, अगर हम इस ट्रायंगल में ध्यान से देख के, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये एंगल ही हमें निकालने को बोला गया है। सो लेट्स से अगर हम मान ले ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे, दिस वाज आवर अल्फा एंगल, सो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट, that is opposite will be p2 upon p1, just in terms of magnitude we will take it। so p2 क्या है हमारे पास, p2 हमें मिला है m u नॉट cos अल्फा, m u नॉट cos अल्फा डिवाइडेड बाय, ये मिला है m u नॉट cos अल्फा, ये भी p1 भी सेम ही है, तो ये वैल्यू तो 1 आ रही है टेन थीटा की। therefore theta will be equals to tan inverse of 1, tan inverse of 1 means pi by 4। so this is the answer टू द क्वेश्चन, यानी कि कॉम्पोजिट सिस्टम जो है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल मेक करेगा, पाई बाय 4, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 1 ए के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।